मन के ये भाव बाबा को पाओ हर पल पास। कैसे बताओ मन के ये भाव बाबा को पाओ हर पल पास। हर कदम कदम पे है बाबा तेरा साथ। चमके उठे हैं सूरज चाँद, झूम रहे हैं ज़मीं आसमां। डल गई है सुबह शाम, सुबह शाम। कैसे बताओ मन के ये बात। तेरी छवि है निराली, महक उठी है कलियां सारी। जीवन में छाई है हरियाली, जो अनुभव करे वही भाग्यशाली। साथ तेरे हम रह पाते हर कदम पे अनुभव निराले। मुख से कहते कहीं ना जाए, कहीं ना जाए। कैसे बताओ मन के ये भाव बाबा को पाओ हर पल पास। हर कदम कदम पे है बाबा तेरा साथ। कैसे बताओ मन के ये भाव। मधुबन का कण कण भी बाबा तुझसे मिलन की खुशबू फैलाए। लगता है हमको तो बाबा बाहें खोल तुम अपने पास बुलाए। प्यार को तेरे तरसते बाबा एक बार तो अपने पास बुला लो। दिल में यही बस है आस लगाए, आस लगाए। कैसे बताओ मन के ये भाव बाबा को पाओ हर पल पास। हर कदम कदम पे है बाबा तेरा साथ। कैसे बताऊं मन के ये भाव। ओम शांति। ओम शांति।
हम मनुष्य आत्माएं एक ऐसे सामाजिक बुद्धिजीवी प्राणी हैं, क्योंकि हम मनुष्य आत्माएं बिना संगठन के या बिना किसी साथी संगी के अकेले रह नहीं पाते हैं। भले हमारी चाहना होती है कि हम अकेले रहें और अकेले जिएं ताकि हमारी स्वतंत्रता बनी रहे, क्योंकि हम सोचते हैं कि मैं अकेली हूं तो मुझे कोई न रोकने वाला, न टोकने वाला, न कहने वाला, न कराने वाला, न करने पर कोई मुझे डांटने वाला। जो मेरे मन में आए वो मैं कर सकूं, जिसे हम कहते हैं स्वतंत्रता। अब मैं आत्मा निज स्वरूप से स्वतंत्र हूं। स्वतंत्रता मेरा स्वधर्म है और यही कारण है इस देह में आने के पश्चात भी मेरा यह जो स्वभाव है स्वधर्म का, मुझे स्वतंत्रता अति प्रिय है, अति भाती है। संसार में कोई भी ऐसी व्यक्ति नहीं मिलेगी जो स्वतंत्र होना नहीं चाहती हो। और इस स्वतंत्रता को हम यहाँ तक पाना चाहते हैं कि जीवन के हर कदम पर हमारी हर कर्मेंद्रिय को स्वतंत्रता प्राप्त हो। लेकिन देखा गया है और हर एक ने स्व का ये अनुभव भी किया होगा कि हम स्वयं से ही इतने बंधे हुए हैं कि हम दूसरे हमें बांधे या हमें परतंत्रता में ले आए या हमें अपने वश में करे, उससे पहले हम स्वयं से कई बातों से छूटना चाहते हैं। अब हमें दो बहुत अद्भुत चीजें प्राप्त है, और वो दो चीजें, चीज माना कोई वस्तु नहीं, परंतु प्रभु की तरफ से एक वरदान हमें मिली है, बुद्धि, और हमें मिला है दूसरा दिल। निरंतर हम अंदर में युद्ध करते रहते हैं ना। हर बात में हमारी पल पल युद्ध चलती ही रहती है। कभी युद्ध शांत होती है, कभी कुछ युद्ध शिक्षाप्रद होती है, कभी युद्ध जीतने के ख्याल से होती है, कभी युद्ध में हार खाते हैं, कभी विजय पाते हैं, कभी युद्ध हमें घमंड में ले आती है जब हम विजय प्राप्त करते हैं। विविध प्रकार से हमें युद्ध करने पर रिजल्ट्स मिलती है। लिस्ट बनाए तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। तो ये जो दिल और दिमाग, मन और बुद्धि, ये दो के बीच जो युद्ध चलती रहती है, झगड़ा चलता रहता है, आपस में वार्तालाप चलता है, आपस में तर्क की बातें चलती रहती है, आपस में उनका जो संवाद चलता रहता है वो कंटिन्यू रहता है। एक सेकंड भी वो स्टॉप नहीं होता। चाहे हमें कहीं जाना है तो हम सोचते हैं पहले
कि मुझे यहाँ जाना है, और ये संदेश मेरा बुद्धि को मिलता है, क्योंकि बुद्धि और दिल, मन और बुद्धि दोनों एक दो के पर्याय हैं। मन जब संकल्प करता है तो बुद्धि उस पर सोच के निर्णय देती है। मन ने तो कह दिया कि मुझे जाना है, अब बुद्धि उसमें अपना विवेक चलाती है, उसको विवेक मिला है। विवेक अर्थात निर्णय करने की शक्ति। तो बुद्धि को ये वरदान है कि वो निर्णय करने की शक्ति लेकर बैठी है, और मन को ये वरदान है कि वो नया नया जैसे कोई प्रोडक्ट होता है, ऐसे वो प्रोडक्शन करता ही रहता है। संकल्प पे संकल्प, विचार पे विचार, विचार पे विचार, वो करता ही रहता है। अब उसको मन में आया कि मैं जाऊं, परंतु बुद्धि कहती है तुझे नहीं जाना है। तो प्रश्न उत्तर की परंपरा अंदर में शुरू हो जाती। क्यों नहीं जाऊं? तो जवाब आता है इसलिए नहीं जाऊं। किस लिए कहते हो? क्योंकि मैं इसलिए कहता हूं। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि मुझे पता है कि पहले भी क्या क्या हुआ था। ऐसे हमें भिन्न भिन्न रीति से हमारे मन के उठते हुए प्रश्नों पर, दिल में उठते हुए प्रश्नों पर बुद्धि उसको हर प्रश्न पर जवाब देती जाती है। आखिर जब जवाब देते बुद्धि मन के प्रश्नों पर तंग होती है, जब मन बार बार उस बात को छोड़ता नहीं, जिद पर अड़ जाता है कि नहीं मुझे जाना है, बुद्धि समझा के थक जाती है। होता है ना ऐसा? आप सोचते हैं मुझे तो जाना था, लेकिन पता नहीं घड़ी घड़ी अंदर में यही आता रहा, नहीं जाना है। मैं समझ नहीं पाया जाऊं कि न जाऊं। आखिर सोच लिया नहीं जाना है। इसका मतलब क्या हुआ? आखिर बुद्धि ने मुझे कंट्रोल कर लिया और कहा तुझे नहीं जाना है। लेकिन कभी कभी क्या, लेकिन अक्सर ऐसा भी होता है, मुझे जाना है माना जाना है, और मैं जाती हूं या मैं जाता हूं, और फिर बुद्धि बार बार मुझे अंदर में टॉर्चर करती रहती है। देख मैंने मना किया था, फिर भी तुम गया। देखा परिणाम, देखी रिजल्ट, देखी सफलता। आप नोट करें, हर छोटी छोटी बात में मन को बुद्धि डिस्टर्ब करती है, बुद्धि को मन डिस्टर्ब करता है, और दोनों हैं एक दो के पर्याय। मन कभी उसको समझाता है बुद्धि को, कभी बुद्धि मन को समझाती है। आखिर होना क्या चाहिए? जीत किसकी होनी चाहिए, मन की या बुद्धि की? जब दोनों एक दो के पर्याय हैं, तो दोनों के बीच में ऐसी समझूती आ जाए, जो तूने कहा और मैंने माना, और तुमने कहा तो मैंने माना। जब ऐसी मित्रता आ जावे आपस में, तो फिर कर्म करने में कोई दिक्कत नहीं होती, वरना बहुत दिक्कत होती है। आप अमृत वेले से लेकर के सोचिए, आप उठना चाहते, दिल कहता है अमृत वेले उठो, क्योंकि प्रभु भी कहते हैं मैं अमृत वेले तुम बच्चों को सहज प्राप्त होता हूं।
सहज मिलता हूं, क्योंकि ये समय मैंने तुम बच्चों के लिए ही रखा हुआ है। अब मुझे अमृत वेले उठना है, परंतु बुद्धि कहती है तुम नहीं उठ पाएगा, इसलिए सोचो ही मत। नहीं उठेगा फिर पछताएगा, इसीलिए जो कर सको वही सोचो। परंतु फिर मन कहता है कि मेरा बाबा से प्यार है, मुझे जो बाबा कहते हैं, बड़े कहते हैं, शास्त्रों ने जो कहा है अमृत वेले उठने से फायदे होते हैं, तो मुझे उठना है। तो बुद्धि कहती है ठीक है, कल अमृत वेले उठ लेना। लेकिन जब अमृत वेला होता है, अभी तो आंख खोली न खोली, उठूं या ना उठूं, घड़ी देखते हैं कितना बजा कितना बजा, आंख नहीं खुलती, नींद आती है, आलस्य आता है, क्या करे? बुद्धि सोचती है, देखती है कि देखूं ये कहां तक अपने को मना पाता है। मन अपने को समझाना शुरू करता है, नहीं बाबा कहते अमृत वेले उठना है, उठ जा, बाबा तुम्हारा इंतजार करता है, बाबा ने खास ये समय तुम्हारे लिए रखा है, बाबा बुला रहा है, चलो उठो। लेकिन कौन सी वह बात जो मुझे उठने नहीं देती? बुद्धि उठने न दे ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि अपना विवेक चलाती है, उसके पास निर्णय शक्ति है, वो मुझे निर्णय दे चुकी है एक बार, तू नहीं उठ पाएगी, नहीं उठ पाएगा। किस आधार पे निर्णय दिया उसने? अनेक बार के मेरे संकल्पों से मेरी जो हार हुई है, उस हार को याद रखते हुए, स्मृति में रखते हुए बुद्धि ने मुझे कहा तुम नहीं उठ सकोगी या तुम नहीं उठ सकोगे। ये जो बार बार के न उठने की बात है, उसको कहते हैं हमारी आदत। उस आदत का स्मरण करते हुए, उस आदत की स्मृति करते हुए बुद्धि कहती है तुम नहीं उठ पाओगे, और हम नहीं उठ पाते हैं। और बुद्धि कहती है चल थोड़ा टाइम, चलो सो जाओ। बुद्धि थोड़ा रहम खाती है, चलो थोड़ा सो लो। मन भी कहता है चलो थोड़ा सो लूं। अब इस बात में दोनों एक जैसे हो गए, उसने भी कहा थोड़ा सो लो, मन ने भी कहा थोड़ा सो लो, दोनों का मेल हो गया और हम सो गए। परंतु जो दिल की बात थी वो पूरी नहीं हुई। जो बुद्धि ने समझाया वो बुद्धि की बात भी पूरी ना हुई। अब दोनों की बात अपूर्ण रही। तो जब कुछ देर के बाद उठे, समय बीत गया था अमृत वेला का। अब दोनों पश्चाताप करने लगे, अरे उठ करके भी नहीं उठ। तो इस युद्ध को समझना है। इसीलिए कहा गया है हम इस जीवन के अंदर एक योद्धा है। अब मुझे योद्धे की भांति अपनी इन युद्धों के अंदर विजय प्राप्त करनी है। छोटी छोटी युद्धों से हमारी शुरुआत होगी। हम छोटी छोटी युद्ध में विजय पाते चले जाएंगे, तब जाके हम बड़ी युद्ध में हम विजय प्राप्त करेंगे। तो अपनी इन छोटी छोटी आदतों को नोट करते जाएं, छोटी छोटी आदतों पर विजय पाते जाएं। धीरे 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 राजा ये देश जीता, वो देश जीता, वहां जीता, वहां जीता, ये राजा को हराया, वो राजा को हराया। लिस्ट बनाते चले जाइए
कहाँ कहाँ विजय प्राप्त की है। खुशी भी बढ़ेगी। खुशी से कहते खुशी जैसी खुराक नहीं, जो खुराक बराबर खाएगा उसको शक्ति भी बराबर प्राप्त होती है। तो हम शक्तिशाली भी बनते चले जाएंगे। विजय हमारा हौसला बढ़ाएगी, विजय हमारी हिम्मत बढ़ाएगी, विजय हमें दृढ़ता के साथ आगे भी बढ़ाएगी। तो इसीलिए पहले अपने साथ बातें करना सीखो। अपने दिल और दिमाग के बीच जो युद्ध होती है उस युद्ध को समझो और मनन चिंतन करके कैसे विजय प्राप्त करे उसकी एक नीति बनाओ, रणनीति बनाओ, और वो रणनीति में आप विजयी बनो। तो अभी यही अभ्यास करना कि पहले छोटी छोटी बातों की लिस्ट बनाऊं, फिर नंबर वार मुझे कहाँ कहाँ कैसे कैसे जीतना है उसकी प्लानिंग करूं। प्लानिंग करने के बाद मैं फिर उसके ऊपर युद्ध करने का कार्य शुरू करूं, पर विजयी होकर के विजयी कर्म करूं, विजयी युद्ध करूं और साथ लूं सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा का। तो वो हमें शक्ति भी देगा और वो हमें विजय भी प्राप्त कराएगा। ओम शांति।